जहां एक तरफ विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, एनडीए की तरफ से भी ताकत चल रही है और लगातार सबको साथ लाने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान को भी साथ लाने की कोशिशें हुई। हमारे साथ अशोक सिंघल हैं इस वक्त और उनके साथ चिराग पासवान है। सीधे अशोक सिंघल का रुख। बिल्कुल, एनडीए में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति के अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। और किन शर्तों पर शामिल हुए हैं, क्या बीजेपी और उनकी दोनों की मजबूरी थी साथ आना, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे बिहार में, एनडीए मिलकर कैसे आगे बढ़ेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद चिराग पासवान। चिराग पासवान जी, आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। आखिर एनडीए में आ गए आप, किन शर्तों पे आए, क्या बातचीत हुई है, किस ढंग से चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कैबिनेट में मंत्री के तौर पे वापस होगी आप? शर्तें नहीं थी आने की, बट हाँ कुछ चिंताएं जरूर थी हम लोग की। देखिए, हम लोग की एक छोटी पार्टी है एंड मेनली सेंट्रिक इन बिहार, जिसको हम लोग जरूर एक्सपेंड करना चाहते हैं। अभी नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं और विभिन्न और राज्यों में चुनाव हम लोग लड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक समय में हम लोग की अच्छी उपस्थिति वहाँ की विधानसभा में थी। तो एक्सपेंशन हर पार्टी चाहती है, हर पार्टी अपने दायरे को बढ़ाना चाहती है। तो ये हमारे कुछ कंसर्न जरूर थे जो मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मैंने साझा किए। गठबंधन करना एक बड़ा फैसला है और भाई मैं जिस सोच से आता हूं, मैं मेरे मुख्यमंत्री की तरह हर दूसरे तीसरे साल में गठबंधन नहीं बदल सकता। हम लोग जिनके साथ रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, स्थायी रूप में रहे हैं, और अगर उनसे अलग भी हुए हैं, जैसे 2020 में मैं अलग हुआ, पर मैं किसी और गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं बना। एनडीए के साथ हम लोग थे, 2020 विधानसभा का चुनाव मैंने अकेले लड़ा, पर उसके बाद भी मैं किसी और गठबंधन में मैं नहीं गया। तो डेफिनेटली कमिंग बैक इन दिस अलायंस, एनडीए के साथ वापस आते वक्त ये चिंता जरूर थी कि आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, तो इनको लेकर जितनी मेरी चिंताएं थी, जितने मेरे कंसर्न्स थे, वो जरूर मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखे। मुझे खुशी है कि मेरी तमाम चिंताओं को सम्मान दिया गया और आज ये फैसला उसी के आधार पर लिया गया। क्या चिंताएं थी आपकी? जैसा मैंने कहा, लोकसभा है, लोकसभा की सीटें हों या विधानसभा की हों, कई ऐसे विषय थे जिनको लेकर मैं चाहता था कि एक सेंस ऑफ क्लैरिटी पहले हो जाए, ताकि बाद में चल के किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं हो, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज्यादा दूर रहे नहीं है, चुनावी वर्ष में हम लोग ऑलरेडी आ गए हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर चर्चा। कितनी सीटों पे लड़ेंगे लोकसभा में? पिछली बार 6 सीटों पे लड़े थे 2019 में, जिनमें से 5 चले गए, 1 आप अकेले बचे हैं। तो इस बार कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे लोकसभा में? भाई, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर गठबंधन के भीतर की बातों को इस तरीके से मैं सार्वजनिक करूं। मुझे लगता है जो चर्चा मेरी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई है, वो हमारे बीच की बातचीत है। सही समय आने पर जरूर उसको भी साझा किया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि अभी इसका खुलासा करना उचित होगा।